हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है एडजस्ट। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मोनिका और निशांत हॉल में बैठकर कैरम खेल रहे थे। जमुना जी भी वहीं बैठी कोई सीरियल देख रही थी। तभी मोनिका बोली, अरे दीदी आकर बैठिए ना, फिर कुछ देर में तो मैं चली जाऊंगी। मोनिका अपनी दीदी निकिता को प्यार भरा उल्हाना देकर बोली। तब निकिता बोली, रुक जा, कोल्ड कॉफी बनाकर लाती हूँ, फिर बैठूंगी। तब तक तू तेरे जीजू के साथ खेल। दरअसल मोनिका निकिता की बुआ की बेटी है, जो अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई है। निकिता की फैमिली में उसके पति और सास जमुना जी के अलावा उसका 5 साल का बेटा दक्ष भी है। फिर कुछ ही देर में निकिता कोल्ड कॉफी लेकर आई और सबको देकर मोनिका के पास बैठी। तब मोनिका बोली, क्या दीदी अब आए हो आप, जब मेरा जाने का समय हो गया। तब निकिता बोली, क्या करूँ तो बेटा, घर भी तो देखना पड़ता है ना। फिर मोनिका बोली, और दीदी ऐसे कैसे हो गया आप, आपको तो सजने संवरने का इतना शौक था, अब क्या हो गया। निकिता कुछ बोलती उससे पहले ही निशांत बोला, अब तेरी दीदी कहेगी कि यार घर में समय ही नहीं मिलता, जैसे घर नहीं पूरा देश चला रही है ये। और ऐसा नहीं है कि घर हर समय व्यवस्थित रहता है, वो भी बिखरा ही रहता है, और ये भी बिखरी रहती है, और ये भी ऐसे ही रहती है। भाई अब हम तो क्या ही कहें, हमने तो एडजस्ट कर लिया, तुम ही कुछ सिखा दो इसको, शायद कुछ सीख ले। बोलकर निशांत हंसने लगा। उसको हंसता देखकर उसकी सास भी हंसने लगी और निकिता के आंखों में पानी आ गया। निकिता उसे छुपाने के लिए कॉफी के कप लेकर किचन में आ गई। ये पहली बार नहीं था जब निशांत ने किसी के सामने उसकी इंसल्ट करी थी। वो ऐसा पहले भी कर चुका था, एक बार जब उसकी नंद आई थी तब, और एक बार उसके किसी फ्रेंड के सामने। पर निकिता हर बार हंसकर टाल देती थी, ये सोचकर कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। पर आज उसके भीतर कुछ टूट सा गया था और उसने खुद से ही कहा, निकिता आज अगर तूने जवाब नहीं दिया ना तो तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। फिर वो किचन से बाहर आई और मोनिका के पास बैठकर बोली, मोनिका तेरे पति की सैलरी कितनी है। ये सवाल सुनकर मोनिका उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगी। फिर निकिता ने अपना सवाल वापस दोहराया। तब वो बोली, दीदी 40,000 महीना है। फिर निकिता बोली, ओह तेरे जीजी तो महीने का बस 20,000 ही कमाते हैं। अब इनकी इतनी सी सैलरी में मैं घर कैसे चलाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अरे सोच सोच कर पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ इनको तेरे पति से कुछ सीखना चाहिए। नहीं, बोलकर निकिता हंस दी। इतना सुनते ही निशांत उठकर गुस्से में अपने रूम में चला गया। फिर उसकी सास बोली, बहू तुझे शर्म नहीं आई अपने ही पति की बेइज्जती करते हुए। तब निकिता बोली, आपका बेटा भी वही कर रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। फिर मोनिका उठकर वहां से चली गई और निकिता अपने कमरे में गई। तब निशांत बोला, मिल गई तसल्ली मेरी इंसल्ट करके। तब निकिता बोली, यही बात मैं तुमसे कहूँ तो। तब वो बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मोनिका बोली, तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। अब अगर तुमको मजाक करना आता है तो मजाक सहना भी सीखो, वरना मजाक ही मत किया करो। इसके बाद निशांत को समझ में आया कि निकिता क्या कहना चाहती है। दोस्तों, किसी के बारे में उतना ही बोलो जितना आप अपने बारे में सुन सको। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।